अभी 3 से 4 महीने पहले मेरे को बाल में एलोपेशिया एरियाटा हुआ था, जिसमें क्या होता है हमारे सर के ना राउंड पैच में ऐसे बाल जाते झड़, जहाँ पे अगर आप अपने हाथ से छूते हो तो आपको ऐसा लगेगा वहां कभी बाल थे ही नहीं, पूरा गंजापन आ जाता है। और जब वो मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में, आखिर मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी कि मेरे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हुआ। मैंने इस बारे में काफ़ी नॉलेज ली कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। फिर मेरे स्कल में यहाँ पे खोपड़ी में इंजेक्शन्स लगे हैं यहाँ पे 2 से 3 बार, फिर जाके मैं ठीक हुआ हूँ। और अब आपके सामने कुछ फोटोज वगैरह आप देख सकते। तो मुझसे कोई बेहतर बंदा तो होगा नहीं जो कि आपको बालों के बारे में ना प्रॉपर नॉलेज दे पाए। जब से मेरा एलोपेशिया एरियाटा हुआ था तब से मैंने अपने बालों की केयर करना और ज्यादा करना शुरू कर दिया, और मेरा नोटिस भी बालों में काफी ज्यादा बढ़ गया। पहले के टाइम में क्या था, अब साबुन लगा दिया बालों में, चलो हो गया भाई साहब। लेकिन जब आपको मालूम चलता है ना कि कैसे आपकी यही गलत आदतों के चलते आपके बालों में कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, फिर आप इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी जो मेरे साथ हुआ वो हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखो और नॉलेज लो। गंजापन आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा बढ़ते ही चले जा रहा है। जब भी आपने ट्रैवल करा होगा या देखा होगा नौजवानों के ऊपर, खासकर जो 24 साल के हैं 25 साल के हैं, उनके बाल झड़ते चले जा रहे हैं। बाल झड़ना, बाल सफेद होना, बालों में डैंड्रफ होना, ये समस्या तो बहुत ज्यादा आम हो गई है। और अगर आप भी इन सब चीजों में से कोई भी चीज फेस कर रहे हो, या तो मैं अगर आप कहूँ आप भले ही फेस ना भी कर रहे हो, अगर आपके बाल अभी पूरी तरह हेल्दी भी है ना, फिर भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें ना हो। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा ही कैसे आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो और कैसे अपने बाल को झड़ने को कम कर सकते हो। रोक तो उसको बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आज नहीं तो कल आप गंजे होंगे ही, ये इसको आप रोक ही नहीं सकते। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच के आए हो यहाँ पे कि मैं अगर आपको एक ऐसा रामबाण बताऊंगा कि आपके बाल कभी झड़ना ही बंद हो जाएंगे, सफ़ेद होना ही बंद हो जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आज नहीं तो कल होना ही है, और उम्र बढ़ने के साथ ऐसा होना आम हो जाता है। इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको डिले कर सकते हैं कुछ आदतों के चलते, जो कि आज आपको मैं बताने वाला। तो शुरुआत करते हैं बालों को धोने से। अगर आप शहरी इलाके में रह रहे हो जहाँ पे एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे हवा में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, या अगर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा है, तो आपको हफ्ते में जो है 2 बार शैम्पू करना चाहिए। शैम्पू भी ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि जो 1-2 रुपए का पाउच आता है पूरा लगा देना ना। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप कोशिश करो आधे शैम्पू लगाने की, ठीक है। बारी बारी आपको बताता हूँ मैं, छोटे बाल से लेकर बड़े बाल के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूँ मैं छोटे बाल के ऊपर। अगर आपके बाल कुछ मेरी तरह हैं, छोटे अगर आपके बाल हैं, आप शहरी इलाके में रहते हो, तो आपको जो है हफ्ते में सिर्फ 1 बार अपने बालों में शैम्पू लगाना है। मेरी बात का ध्यान देना, हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपको बालों में शैम्पू लगाना है, और वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 बूंद लेना है। अपने हाथों में उसको लेना, अच्छी तरीके से मसलना और झाग बना देना। फिर आपको अपने बालों को ना पहले आप कर देना गीला, ठीक है। फिर जो मैंने आपको बताया कि 4-5 बूंद लेके झाग बना के अपने बालों में ना अच्छे से आपको पहले ना 2 मिनट मसाज करनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको मसाज करनी है। बालों के साथ साथ जो आपके स्काल्प है, यानी कि जो यहाँ से आपकी बालों की रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वहाँ भी आपको अच्छी तरीके से मालिश करनी है, पूरी अच्छी तरीके से, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब अच्छी तरीके से मालिश करनी है 2 मिनट तक। आलस मत दिखाना। आप भी अगर अब ये सोच रहे हो यार कौन करेगा, बस 1-2-5 करा ख़त्म बात, नहीं, यही तो आपकी दिक्कत है। अगर आप अभी से आलसपन करना शुरू करोगे ना, तो बाद में अगर आपके बाल झड़ेंगे ना, तो विग लगाने की नौबत भी नहीं आएगी, कितने ख़राब होंगे आपके बाल। तो अभी से 2 मिनट भले ही लगा लो, लेकिन फ्यूचर में आपको इसका एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपके बाल भी छोटे हैं मेरी तरीके से, तो 4 से 5 बूंद आप लेना और बालों में जो है ऐसे मसाज करनी है आपको। बाल गीले करने के बाद झाग बनाना, फिर जाके ऐसे स्काल्प में मसाज करना, और फिर उसके बाद छोड़ देना उसको, ठीक है। धोना नहीं है। उस दौरान आप बोलोगे मैं क्या करूं, उस दौरान आप अपनी जो जो आपकी नीचे की बॉडी है, जो आपके लेग्स हैं, जो आपकी चेस्ट है, उसको आप साफ़ करो साबुन से, ठीक है। उसको आप धो, तब तक उसको रहने दो 5 मिनट तक, ठीक है। एटलीस्ट आपको 5 मिनट लग ही जाएंगे। और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप आधा शैम्पू इस्तेमाल करो, या अगर आप फीमेल हो तो आप पूरा शैम्पू भी इस्तेमाल करो। देन जब आपका ये चीज़ हो जाएगी, फिर उसके बाद आप शावर से नहा लो, और दैट्स इट। नहाने के बाद अब बारी आती है सबसे मेन चीज़ के ऊपर। नहाने के बाद आपको लगाना है अपने सर में ऑयल। सबसे बढ़िया ऑयल जो आपको बताऊंगा वो है 2, आंवला का ऑयल, और दूसरा है आलमंड ऑयल, और तीसरा है
कोकोनट ऑयल। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आप जो है अपने बालों में लगा सकते हो। आंवले का तेल, बादाम का तेल और नारियल का तेल। ज़्यादा तेल मत लगाना, एटलीस्ट आप कोशिश करना अगर आपके बाल मीडियम भी है तो 4 से 5 बूंद लेना तेल की, और आपको अपने बालों में नहीं, उसको आपको अपने जो बालों के रूट्स हैं स्काल्प पे वहाँ पे लगाना है अच्छी तरीके से। और ये प्रोसेस आपको डेली करना है, ठीक है। नहाने के बाद आपको हर दिन तेल लगाना ज़रूरी है। शैम्पू आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ही करना है, लेकिन तेल आपको हर दिन लगाना है। ज़्यादा तेल आपको लगाने को मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 से 4 बूंद आपको अपने बालों में तेल लगाना ही है ताकि उसमें न्यूट्रिशन मिल पाए। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ताकत मिलती है ना, कुछ इसी तरीके से हम जब अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बालों में जान आती है। और नहाने के बाद में तेल लगाने को आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय हमारा स्काल्प जो है, यानी कि जो हमारे बालों की जो जड़ के ऊपर के जो हिस्सा होते हैं ना, खाल जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा साफ होता है। तो इस दौरान अगर आप तेल लगाते हो तो मैक्सिमम आपको इसका बेनिफिट होगा। अगर आप यूं ही तेल लगाओगे तो गंदगी वगैरह में चिपक जाएगा आपका, और उसका फ़ायदा उतना नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप अपने बालों में कुछ भी हेयर के प्रोडक्ट यूज़ करते हो जिससे आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, अगर आपके मेरा सिल्की बाल में से एक है, जैसे कि सेटवेट जेल हो गया, हेयर वैक्स हो गया, स्प्रे हो गया, जिससे आपके बाल स्ट्रेट हो आते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसका आप ना डेली यूज़ मत करो। उसका आप इस्तेमाल करो अगर आप कभी कैजुअली किसी पार्टी में जा रहे हो, वेडिंग पे जा रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने लुक्स को बेटर दिखाने के लिए। लेकिन यूं ही उसको डेली यूज़ मत करना, लिटरली बता रहा हूँ, आपकी बालों की लंका लग जाएगी। मैंने कभी डेली ट्राई तो नहीं करा, लेकिन जितने भी मैंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है उन सब में यही बताया गया है, ये चीज़ें डेली लगाने वाली नहीं है। चौथी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप हद से ज़्यादा बालों में कैप पहनते हो तो आपको वो करना है अवॉइड, क्योंकि कैप पहनना सिर्फ उस समय फ़ायदेमंद है आप जब कभी बाहर ट्रैवल कर रहे हो, किसी धूल मिट्टी वाले इलाके में हो, धूप में हो या इस इलाके में हो, तो तभी आपको कैप का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ अगर आप अपने घर में हो तो बेफालतू में से कूल बनने के लिए, या स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, जॉब में भी 9-9 घंटे आपने कैप पहनी, तो वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। कैप उस समय आप उतार दो ताकि नेचुरली हवा आपके बालों को लग पाए, क्योंकि ना आप जब भी ऐसे कैप्स वगैरह पहनते हो ना, तो जो नेचुरली मॉइस्चर होता है, नेचुरल एयर होती है, वो आपके बालों में मिल नहीं पाती। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डेली इस्तेमाल करनी है। मेक श्योर करना जो भी आपको मैंने बताया उसका आप खास तौर में ध्यान रखो।